हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का ये रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात का क्लास सेकेंड है भाई। ठीक है, हमने कल जो है बहुत ही बेसिक, बहुत ही जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट कराया है भाई, और वहाँ पे हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं इनके। अगर आप वो क्लास नहीं लिए हैं तो सबसे पहले आप वो क्लास जाके देखें, ताकि आपका आने वाला जो भी चैप्टर होगा उसी क्लास पे बेस होगा भाई, उसी क्लास के आधार पे होगा। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा बिना फार्मूला रटे हुए। अगर वो कल वाली महत्वपूर्ण क्लास आप नहीं देखे हैं, पहले उस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस क्लास से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन चीज़ों को समझना ही बहुत ज़रूरी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, सबसे पहले यार वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। बाकी आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात किसे कहते हैं, समानुपाती किसे कहते हैं, समानुपात होता क्या है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर आपको बता दें, दो अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। अनुपात हमने कल पढ़ा था। अगर मान लीजिए अनुपात क्या होता है, जैसे कि 1 और 2 है, अगर हम कहें कि इनको अनुपात में बताइए तो आप ऐसे लिखते हैं 1:2। ये हमने कल अच्छे से बिल्कुल समझ लिया, ये अनुपात है। अब यहाँ पे ये एक अनुपात हो गया। ठीक, यहाँ पे दो अनुपात का तुलना करवाएंगे और हम कहेंगे क्या ये दूसरे के बराबर हैं। अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कहेंगे ये समानुपाती हैं भाई, समानुपात में है। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए मैं कोई संख्या एक ले रहा हूँ, एक अनुपात मैंने ये ले लिया 2:5। ठीक, 2:5। अब हम दूसरा अनुपात ले रहे हैं 6:15। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये एक दूसरे के समानुपात हैं, ये अनुपात जो हैं दोनों समानुपात हैं, समानुपाती हैं। तो आप चेक कैसे करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इनके 2 में और 5 में जो संबंध है, क्या वही संबंध इनमें और इनमें है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहला काम, इनको बिल्कुल लोवेस्ट वैल्यू में चेंज करिए। अब ये 2 और 5 किसी एक संख्या से कटेगा क्या, हम देख रहे हैं नहीं कटेगा, ये बिल्कुल इसका फाइनल वैल्यू है। इससे मतलब ज़्यादा ये नहीं कटने वाला है। अब हम देखेंगे क्या ये 6 और ये 15 किसी संख्या से कटेगा क्या, 6 और 15, तो हम कहेंगे बी। 6 और 15 कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, किसी एक संख्या से कटेगा तभी हम काटेंगे अनुपात को, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 पचे 15, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि भाई जो इसमें संबंध है वही संबंध इसमें है, क्योंकि हम काटने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, असल में तो ये रेशियो है, असल में इसका रेशियो तो ये है। ठीक है, ये इनका तो इनिशियल वैल्यू था। ठीक है, ये इनका इनिशियल वैल्यू था कोई, और रेशियो हम जब चेंज किए तो ये है। तो हमें रेशियो का समानुपात बताना है, तो हम देख रहे हैं भाई इनमें जो संबंध है वही संबंध इनमें है, तो हम इसको बराबर चिन्ह लगा के लिख सकते हैं कि एक दूसरे के ये समानुपाती हैं। बस यही करना है और कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या ले रहा हूँ भाई 4, और एक संख्या में ले रहा हूँ 8। ठीक, अब हमको आपको बताना है कि बताइए क्या 8:16 जो है ये समानुपात में है क्या, ये प्रोपोर्शन है क्या। तो आप इसको क्या करेंगे, काटेंगे किसी एक संख्या से। ये 4 को पहले काटेंगे और 8 को, कोई एक संख्या है जो इनको काट दे तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 4 से ही कट जाएगा, 4 क्या 4 और ये 4 दूना 8। देखिए ये है इसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, रेशियो में वैल्यू ये है। अब इनका भी रेशियो में हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए 8 से ही कट रहा है क्या दोनों संख्या, तो 8 क्या 8 और 8 दूना 16। ठीक है, अब देखिए इनका जो है बिल्कुल पता चल रहा है भाई कि ये दुगने का अनुपात है, ये 1 है तो इसका दुगना ये अनुपात है, बिल्कुल यही अनुपात यहाँ पे है। आप यहाँ से भी देख सकते थे 4 दूनी 8, 8 दूना 16, मतलब 2 गुने का अनुपात है दोनों, और दोनों बराबर हैं, तो ये दूसरे के क्या हैं, समानुपात में है भाई। ठीक, बस यही यहाँ पे समझना है और कुछ भी नहीं। चलिए और हम मज़ेदार क्वेश्चंस लेते हैं, और भी मज़ेदार कंसेप्ट को पहले क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम एक और टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। चलिए हिंदी वाले को हम मिटा दे रहे हैं भाई, जगह फालतू में छेक रहा है ये। ठीक, देखिए प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को यार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक
जो यूट्यूबर होते हैं, जो यूट्यूब पे एजुकेट मतलब आपको टीच कराते हैं, उनके लिए क्या है मोटिवेशन, आपका कमेंट ही तो है, लाइक तो ही है, शेयर तो ही है। लाइक शेयर कमेंट से कुछ मिलता थोड़ी नहीं है, बस हमको मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, हमें और अच्छे से पूरे लगन के साथ आप लोग के साथ जुड़ना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं मिलता है भाई, इतना आप ध्यान दीजिए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेज जो हैं बिल्कुल चलती रहें तो आपको कमेंट और लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ये तीनों अनुपात से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे और आप इनको बिल्कुल समझ लीजिए ये कैसे होते हैं भाई, कैसे काम करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम समझने वाले हैं मध्य अनुपात। ओके प्यारे साथियों, तो देखिए यहाँ पे मध्यानुपाती, आपको नाम से ही पता चल रहा है मध्यानुपाती, मध्य का अनुपाती निकालना है, मध्य का, मध्य वाली संख्या का। अब देखिए मध्यानुपाती कह रहा है तो बेसिकली यहाँ पे दो नंबर आपको दिए होते हैं, मान लीजिए कोई एक नंबर ए है और ये कॉमा बी है। अब ये कह रहे हैं इसका क्या निकालना है आपको, मध्यानुपाती बताइए, ऐसे पूछ देंगे। अब ए बी की जगह पे कोई संख्या ले लेंगे और पूछ देंगे कि इनका भाई मध्यानुपाती आप बताइए। तो देखिए जो भी पूछेगा हम उसके ही स्थान पे x या कुछ भी संख्या मान लेंगे। x मान लेते हैं कि हमें अब x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको देखिए ऐसे कंसीडर करेंगे, a यहाँ पे लिख दें कॉमा, फिर यहाँ पे x लिख दें, फिर कॉमा ये b लिख दें। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप एकदम सीक्वेंस में पहले देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे में x बराबर ए बटे में x लिखे हैं, अब x बटे में b लिखेंगे, x को छोड़ेंगे नहीं, फिर वहीं से चालू हो जाएंगे x बटे में b। अब बस यहीं से आप x का मान निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन इसका एक बढ़िया मेथड क्या है जो भाई आपके रेशियो में सिखाया जाता है, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, सही तरीका आप जान लीजिए, बाकी कैसे भी लगाएंगे आंसर तो आना ही आना है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब गलत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपको इतना तो जानना ही चाहिए ना। अब देखिए इसको लिखने का तरीका होता है a रेशियो x, ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, इस बराबर को कहीं कहीं ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक, चार बिंदी लगा के, ये भी वही है, समानुपात बराबर का मतलब है। ठीक, a रेशियो x हो गया, अब x रेशियो b है। अगर ऐसी कहीं देखिए रेशियो वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही जनरली आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा करके लिख देते हैं और बराबर लिखते हैं अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा। तो बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा करेंगे, या पहले अंदर वाले का गुणा कर लीजिए, अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा करेंगे तो x गुणित x होगा। ठीक है, x गुणित x होगा और ये बराबर होगा बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा, तो a इंटू बी हो जाएगा। इतना क्लियर है, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, या x बराबर क्या होगा, अंडर रूट में क्या होगा, b होगा। भाई ये गुणोत्तर श्रेणी है एक तरह से, ठीक है, अंडर रूट में b होगा। ठीक, अंडर रूट में b। ठीक, कहने का मतलब अगर माध्यानुपाती अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए किसी संख्या का, तो बस दोनों का गुणा करके आपको अंडर रूट ले लेना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, दोनों का गुणा करके अंडर रूट ले लेना होता है। अब जैसे कि मैं सपोज दैट आपसे कह रहा हूँ कि आप माध्यानुपाती निकालिए किसका, 12 और 3 का। ठीक है, 12 और 3 दो संख्याएं हैं, आप बताइए इसका माध्यानुपाती क्या होगा। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा दोनों का गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हो गया। अब इस 36 का अंडर रूट ले लेंगे, 36 का अंडर रूट ले लेंगे, क्या होगा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ठीक देख रहे हैं। चलिए अंडर रूट में 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 6, 6 बाहर आ गया, यही आपका क्या हुआ मध्यानुपाती, किसका, 12 और 13 का मध्यानुपाती। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपका क्वेश्चन मिलेगा भाई, आप इतना इससे क्लियर करके रखिए। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग का क्या है भाई, ओके नेक्स्ट कंसेप्ट, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तृतीय अनुपाती। देखिए माध्यानुपाती और तृतीय अनुपात में हमेशा दो ही संख्याएं ज्ञात रहेंगी, और तृतीय निकालना है तो आपको तीसरी संख्या x मान लेना है भाई। ठीक है, देखिए तृतीय अनुपाती में हम क्या कर देते हैं, जैसे दो संख्याएं आपको ज्ञात रहेंगी, हमें तृतीय अनुपाती, जैसे मान लीजिए a और b का पूछ रहा है भाई तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो मान लीजिए x है तृतीय अनुपाती। अब लिखने का तरीका वही, पहले क्या लिखेंगे, a अनुपाते b बराबर b अनुपाते x। ठीक, अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा कर लीजिए, बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा कर लीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन जो है प्रक्रिया सेम ही होनी चाहिए। जैसे हम बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा करके लिख रहे हैं, तो a x हो जाएगा, a इंटू एक्स बराबर अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा b इंटू
बी हो जाएगा, बी इंटू बी। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा करेंगे तो ए इंटू एक्स होगा ना, यहाँ पे ए इंटू एक्स होगा, ध्यान दीजिए। अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा कर लेंगे तो बी इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आएगी क्या, बी स्क्वायर अपान में ए, बी स्क्वायर अपान में ए, ये एक्स की वैल्यू है जो आपका क्या है, तृतीया अनुपाती है भाई, तृतीया अनुपाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए 18 और 24 का तृतीया अनुपाती आपको चाहिए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 18 और 24 का क्या निकालना है भाई, तृतीय अनुपाती निकालना है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि 18 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए क्या होगा। अब हम चाहे तो इतना कुछ लिख के यहाँ पे x मान के निकाल लें, ठीक है, सिंपल सा। चाहे तो हम यहाँ पे फार्मूला भी याद कर सकते हैं। देखिए तृतीय अनुपाती में क्या होता है, b का स्क्वायर कर देते हैं बटे में a, कहने का मतलब ये दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या ये है तो हम दूसरी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 24 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 24 मल्टीप्लाई 24 लिखेंगे। ओके, स्क्वायर मतलब यही होता है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 का भाग दे देंगे। ये तृतीय अनुपाती है। बाकी आप नियम याद करके रखिए, नियम जो है आपको पता होना चाहिए। आप इसको एक बार नियम से भी लगाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे भाई, 3 छाक 18, 3 वठे 24, ठीक है, कट गया। और 6 चौके 24 और 4 वठे 32, ठीक। इसका अनुपात क्या मिला भाई, तृतीय अनुपाती क्या हुआ, 32 हुआ, किसका, 18 और 24 का। ओके, अब इसी प्रकार आपका चतुर्थानुपाती है भाई, उसको भी हम लगा लेते हैं, चलिए। अब देखिए चतुर्थानुपाती है, इसका मतलब ये है कि संख्याएं कितनी होंगी भाई, 3 होंगी संख्याएं। और चतुर्था मतलब चौथा संख्या में x मान लेना होगा यहाँ पे। ओके, संख्याएं कितनी होंगी, 3 होंगी और चौथी संख्या हमें x मान लेना होगा। चलिए हम मान ले रहे हैं भाई संख्याएं, मान लीजिए a मालूम है, b मालूम है और c मालूम है। अब चतुर्थानुपात में निकालना है तो चौथी संख्या हम x ले रहे हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे a रेशियो b और फिर x रेशियो सी, इसमें सब कुछ आ रहा है तो कुछ छोड़ना ही नहीं है ना, लेना है। तो हमें लेना है क्या, a रेशियो b बराबर x रेशियो सी, सिंपल सा आप लिख लेंगे। तो ये लिख देंगे भाई a रेशियो b और ये बराबर है c रेशियो x। वही जो कंसेप्ट है हमारा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा। तो ये हो जाएगा भाई a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी, या x बराबर होगा क्या भाई, बी सी बटे में ए। ये क्या है, ये चतुर्थानुपाती है भाई, चतुर्थानुपाती है। देखिए हमेशा जो हमारा था माध्यानुपाती, माध्यानुपाती तो सिंपल है भाई, दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लीजिए, माध्यानुपाती। और फिर तृतीय अनुपाती में हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमारे पास ए और बी मालूम था, ए और बी तृतीय अनुपाती में देखिए यहाँ समझा रहे हैं, ए और बी मालूम था हमें, तो हम क्या किए, बी का 2 बार गुणा कर लिए, बी का 2 बार गुणा कर लिए, बी का 2 बार गुणा करके ए से भाग दिए। ये क्या हुआ, तृतीय अनुपाती हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ चतुर्थानुपाती, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी आप कि भाई तृतीय अनुपाती चतुर्थानुपाती में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं रहेंगी और तृतीय अनुपाती में 2 ही संख्याएं रहेंगी। तो अब देखिए भाग तो ए ही से देना है दोनों में। अब देखिए यहाँ पे 2 मिल गया, 2 संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, मतलब बी और सी कर देंगे, भाग दे देंगे ए से। ये कहीं ना कहीं आपका तृतीय अनुपाती से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो हम ऊपर बी और सी से जो है गुणा करके ए से भाग देंगे। लेकिन तृतीय अनुपाती में ए और बी ही था, इसलिए हम 2 संख्या बनाने के लिए बी गुणते बी किए और ए से इसमें भाग दे दिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं तृतीय अनुपाती का, चतुर्थानुपाती का। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है 5, 9, 12, ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं। अब पूछा है चतुर्थानुपाती, चाहे तो हम जो भी ये प्रोसेस बताए हैं, जो भी ये क्रिया बताए हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं, या तो सिंपली इनका गुणा करके इससे भाग दे दीजिए। 9 और 12, 9 गुणते 12 कर लीजिए, बटे में 5 कर दीजिए भाई। यही मैथ जो है भाई ऐसे ही आपको लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करिए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखिए भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 21.6। आप करके देख लीजिए, 21.6 यही आपका राइट आंसर होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा प्यारे स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा
क्या पढ़ा, प्रथमानुपात भी ऐसे ही लगा सकते हैं। प्रथम मतलब पहली संख्या x मान के ये b करके ऐसे लगा सकते हैं प्रथमानुपात में। आज हमने पढ़ा माध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इन सबको अच्छे से पढ़ा और इसमें हम क्वेश्चन भी दिए आपको। अब चलिए हम कुछ आगे पढ़ते हैं भाई। कि बस करें भाई, बहुत वीडियो लंबा हो गया है, 15 मिनट का, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए अब आगे अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम और अच्छे से आगे वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। हम ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बढ़िया से पढ़ाएं, मैथ एकदम और मतलब अधिक बड़ा वीडियो और टाइम दें आपको, तो भाई कमेंट लाइक शेयर आपको करना होगा, तभी ये काम होगा। अदरवाइज़ मेहनत करेंगे फालतू में मेहनत जाएगा तो मज़ा नहीं आता यार। इसलिए मोटिवेट करिए, आपके मोटिवेशन के लिए। कैसे मोटिवेशन होंगे भाई, वही बार बार कहता हूँ, लाइक शेयर कमेंट्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।